तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। नवरात्रि हम सभी जानते हैं, एक चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी आश्विन में नवरात्रि होती है जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। ये दो नवरात्रि हम सभी मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं इसे। तो क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा दो नवरात्रि और मनाई जाती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का क्यों रखा गया है ये नाम, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रत्यक्ष यानी कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों है, तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी कि चैत, माघ, आषाढ़, आश्विन माह में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। यदि हम गुप्त नवरात्रि के अर्थ के बारे में बात करें, माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता काली के तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी हैं। गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्रि में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। माना जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नौ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शिव और शाक्तों की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती हैं और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली हैं। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, एक माघ माह में और दूसरी आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का खास महत्व होता है। इस नवरात्र में 9 नहीं बल्कि 10 देवियों की पूजा की जाती है। हर देवी की साधना का अलग अलग रहस्य है। यदि इनकी महत्व की बात करें, देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। यदि हम तंत्र साधना की बात करें तो गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। साधना के समय की यदि हम बात करें तो इसे साधना काल कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बड़े कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो इन नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधन करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये थे गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ नियम और साधना, जो चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि से बिल्कुल भिन्न है। तो आज हमने गुप्त नवरात्रि के बारे में जाना। यदि आप यहाँ तक माता की कहानी सुन पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर जरूर माता जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी।